नमस्कार दोस्तों, आपका आज की कहानी में स्वागत है। आज की कहानी से आप ज्यादा सोचना, परेशान होना सब छोड़ देंगे और आपका मन हल्का हो जाएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। किसी नगर में एक नौजवान युवक रहता था। वह युवक इस बात से अत्यंत निराश था कि इस दुनिया में सब लोग मतलबी क्यों हैं। उसे लगता था कि उससे सब मतलब के लिए ही मिलते हैं और जब उनका मतलब खत्म हो जाता तो वह उसे अनदेखा करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी हम किसी ना किसी का साथ ढूंढते रहते हैं जो हमें प्यार कर सके, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अंत में तो हमें अकेला ही जाना है। वह युवक इस अकेलेपन से तंग होकर अपना घर छोड़ देता है। उसके मन में कई तरह के विचार आ रहे थे। तभी उसे कुछ दूरी पर एक आश्रम दिखाई देता है। जब वो उसके पास पहुंचता है तो वह देखता है कि एक गुरु अपने शिष्यों को ध्यान कैसे किया जाता है वह सिखा रहे थे। तभी उनमें से एक शिष्य बोलता है, गुरुदेव, आखिर यह ध्यान क्या है और इसे करने से हमें क्या मिलेगा? उसकी बातों का जवाब देते हुए वह गुरुवर बोलते हैं, ध्यान हमें इस दुनिया से परे कर देता है। वह हमें अकेला कर देता है, जिससे हम खुद को और अच्छे से जान पाते हैं। ये बात सुनकर वह लड़का भागा भागा उनके पास जाता है और कहता है, महात्मा, अगर ध्यान हमें अकेला करता है तो मैं यहाँ सबसे ऊपर हूँ। आप सब ध्यान का सहारा लेकर अकेले होते हैं, लेकिन मैं तो पहले से ही अकेला हूँ। उस युवक को वह महात्मा अच्छे से देखकर कहते हैं, अगर तुम अकेले हो तो अपने सगे संबंधियों को कहाँ लेकर चल रहे हो? वह लड़का इस पर उनसे कहता है, महात्मा, आप क्या कह रहे हैं? मैं यहाँ अकेले आया हूँ और जिनकी आप बात कर रहे हैं वह सब मतलब के रिश्ते हैं। जब भी किसी को हमारी जरूरत होती है वह हमारे करीब आता है, हमेशा अच्छा बर्ताव करता है, लेकिन अपना काम निकालने के बाद हमें कोई पूछता तक नहीं। वह महात्मा उसे कहते हैं, तुम बिल्कुल सही हो, लेकिन जब तक तुम उन्हें छोड़ के नहीं आते तब तक तुम अकेले कैसे हो सकते हो? इस पर वही युवक उनसे कहता है, गुरुवर, मुझे लगता है कि आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं यहाँ अकेला ही हूँ। वह महात्मा हल्का सा हंस के उससे कहते हैं, तुम मुझसे क्या चाहते हो? वह लड़का उनसे कहता है, गुरुदेव, मैं चाहता है कि आप मुझे अपना शिष्य बना ले। इस पर गुरुदेव उससे कहते हैं, तुम चाहो तो यहाँ 1 महीना रुक सकते हो, उसके बाद ही मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम मेरे शिष्य बनोगे या नहीं। लेकिन यहाँ रहते वक्त तुम्हें ध्यान करने का प्रयास करना होगा। उनकी बात पर वह शिष्य हाँ कर देता है। अगले दिन वह व्यक्ति अपने वादे के अनुसार ध्यान करना शुरू करता है, लेकिन पहले दिन उसे ध्यान करते समय बड़ी बेचैनी होती है। वो एक जगह बैठ ही नहीं पा रहा था। तब गुरुवर उसके पास आके उससे कहते हैं, अगर तुम चाहो तो थोड़ा टहल के दोबारा बैठ सकते हो, तुम्हें लगातार बैठने की कोई जरूरत नहीं है। और वह ये कहकर वहां से चले जाते हैं। रात्रि होने पर को युवक गुरुदेव के पास जाकर कहता है, गुरुदेव, क्या आंखें बंद करके एक जगह बैठना ही ध्यान है? और अगर ऐसा है तो ये तो बड़ा आसान है। तब वह महात्मा उसे समझाते हैं कि ध्यान करने का मतलब आंखें बंद करना नहीं बल्कि अपने मन को एकाग्र करना होता है। अपने मन को किसी एक चीज में लगाना ध्यान होता है। अगले दिन जब वह व्यक्ति गुरुदेव से मिलता है तो वह कहता है, गुरुदेव, जैसा आपने कहा कि किसी एक चीज पर ध्यान लगाओ, लेकिन जब भी मैं अपनी सांसों पर ध्यान करता हूं तो मैं लगातार उन पर ध्यान नहीं दे पाता। मेरा मन कहीं ना कहीं भटकता रहता है। मैंने अपनी नींद पर तो काबू पा लिया, लेकिन मेरे मन में ध्यान करते वक्त विचारों का सैलाब आता है। तभी गुरुदेव थोड़ी दूर से एक डंडा लेकर आए और उस युवक को वह डंडा जड़ दिया और उससे कहने लगे, एक बात का ख्याल रखना, अगर आज के बाद मुझे तुम्हारी बकबक सुनाई पड़ी या तुमने अपने मन में किसी और को आने दिया तो मैं तुम्हें उसी वक्त इस आश्रम से निकाल दूंगा। वह व्यक्ति उनसे पूछता है, किसी और को? किसको? गुरुदेव तब महात्मा बताते हैं कि क्या तुम अपने मन में अपनी इच्छाओं या वासनाओं को आने नहीं देते? तुम अभी यहाँ बैठो और ध्यान लगाओ, और अगर अब तुम्हारे मन में कोई भी ख्याल आता है तो मुझे बताओ। कुछ देर बाद वह व्यक्ति गुरुदेव से कहता है,
गुरुदेव, मुझे अपने घर वाले दिखाई दे रहे हैं, जो मुझे घर वापस आने के लिए कह रहे हैं। कुछ देर बाद वह व्यक्ति फिर उन गुरुवर से बोलता है, गुरुवर, अब मुझे लग रहा है कि मेरे पास एक बड़ा घर है, जिसमें मैं और मेरे घर वाले सब आराम से रह रहे हैं। इतना बोलकर वह उन महात्मा के चरणों में गिर जाता है और बोलता है, हे गुरुवर, आप ठीक कह रहे थे, मेरा मन हर तरह की इच्छाओं से भरा हुआ है। उसकी यह बात सुनकर वह गुरुदेव फिर उसके पास उसे डांटने या समझने नहीं आए। 1 महीने बाद जब वह शिष्य अपने गुरु से मिला तो वह बिल्कुल शांत हो चुका था। उसके मन के सारे भाव सीमित रह गए थे और उसके गुरुदेव भी यह बात समझ चुके थे। उसके गुरुदेव उससे कहते हैं, अब तुम अपने मन को समझ चुके हो तथा अब तुम अपने सांसारिक जीवन में वापस जाके अपनी जिम्मेदारियां निभा सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी चीज के लिए पीछे भाग रहा है और अपने लिए एक दिन का समय भी नहीं निकाल पाता। पर वह ये भूल जाता है कि जब वह मरेगा तो ये सब चीजें उसके साथ नहीं जाएगी, सब कुछ यही छूट जाएगा।